भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। संसार झूठा है, पहले कभी था नहीं, आगे कभी रहेगा नहीं, बीच में दिखता है वो भ्रम है। और भगवान पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे वो सब। तभी तो कोई मरता है तो कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, पर मरने वाला तो सुनता नहीं है, और जिंदा है उनका राम नाम की ओर ध्यान नहीं। तो कितना ही राम नाम सत्य करके चिल्लाओ, मर गया वो तो सुनने वाला नहीं है, और जो कह रहे हैं उनका उधर ध्यान नहीं। और बाद में कोई राम नाम सत्य कह दे तो लोग डांटते हैं कि क्या ये नाम लेते, लेकिन जो जान गया कि राम नाम सत्य है वो हर समय राम 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 करता है। उसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब आसन सिद्ध होता है, आप जब बैठना सीख जाते हो, तो फिर धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी श्वास पर बनने लगता है। शुरू में आपका ध्यान अपने शरीर पर रहेगा और सब बातें भूल जाओगे। आप अगर सामान्य व्यक्ति की बात करें तो वो अपने आप में नहीं है, वो बाजार में है, वो गांव में है, वो खेत में है, वो घर में है, बस वो अपने आप में ही नहीं है। और जब आसन में बैठने लगता है तो वो धीरे धीरे करके अपने आप में आने लगता है, अपनी बुद्धि को देखता है, कभी अपने मन को देखता है, कभी अपनी आत्मा को देखता है, कभी अपने ज्ञानेंद्रियों को देखता है, कभी कर्मेंद्रियों को देखता है। जब स्वयं में आता है, और जब व्यक्ति स्वयं में आता है, धीरे धीरे करते करते इसी अभ्यास से उसका ध्यान उसकी श्वास में लगने लगता है। श्वास आ रही है, जा रही है, इस बात पर उसका ध्यान लगने लगता है। और जो श्वास पर ध्यान करोगे तो श्वास धीरे होने लगेगी। भोगी आदमी, कामी आदमी की श्वास तेज से चलती है, पास में बैठा व्यक्ति उसकी श्वास सुन सकता है, पर जो भजन करने वाला व्यक्ति है उसकी श्वास का पता नहीं लगता है, कब आ रही है कब जा रही है। श्वास से ही जाना जा सकता है कि व्यक्ति क्या है। महात्मा लोग जो सिद्ध हो जाते हैं वो जान लेते हैं कि व्यक्ति भोगी है कि भक्त है कि साधक है, क्योंकि उसकी श्वास बता देती है। आदमी 4 कदम दूर बैठा है तो भी श्वास सुनाई देती है। मान लो महानीच और महाभोगी, और बिल्कुल बगल में बैठा है और पता नहीं लग रहा है कि श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा है, समझ लो साधक। और महात्मा तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि श्वास से ऐसी ऐसी सिद्धियां उनके पास आ जाती है कि वो सवर सिद्धि से सब कुछ बता देते हैं। जानदास की कुटिया है, वही एक संत हुए अमर भारती जी महाराज, तो उनके पास सवर सिद्धि थी। तो कोई बात लेकर कोई पहुंचता, किसी कोई वस्तु खो गई हो या कोई प्रश्न वो लेकर पहुंचता, तो श्वास दे करके बता देते ये बात होगी, ऐसी होगी, वो चीज वहां है, वहां मिलेगी ऐसी। तो जब श्वास जीत लेते तो सिद्धियां भी आ जाती। और जब श्वास पर व्यक्ति का नियंत्रण होने लगता है तो जो मन के 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो 6 विकार मन के हैं, इन पर व्यक्ति का कंट्रोल होने लगता है। यहाँ तो किसी बात पर कंट्रोल नहीं है। जब देखो तब क्रोध में डूबा हुआ है, तब देखो तब काम में डूबा हुआ है, जब देखो तब मनुष्य लोभ में डूबा हुआ है, जब देखो तब मनुष्य राग और द्वेष और ईर्ष्या में डूबा हुआ है। पर जो श्वास को जीतता है वो राग, द्वेष, ईर्ष्या इन सब में अपना अधिकार जमा लेता है। पहलवान कोई तो शरीर बड़ा होने से नहीं होता है, पहलवान जो अपने मन को जीत लेता है वो पहलवान होता है। तो श्वास से मन को जीता जा सकता है। हे परीक्षित, पहले आसन सिद्ध करो, फिर श्वास को जीतो। जब श्वास को जीत लोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में होगा, और जब तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में होगा तो मन को तुम जिधर लगाना चाहोगे मन उधर ही लग जाएगा। अब तो मन तुम्हें लगाता है। मन कहता है यहाँ कथा में मेरा मन नहीं लगता, चलो घर चलते हैं, चाय पियेंगे, कूलर के आगे बैठेंगे, आराम खाएंगे, तो उठ करके चल दिया। और जो तुम्हारा मन, तुम्हारा शासन मन पर होगा तो तुम डांट दोगे, तूने बहुत बदमाशी करी, तब तुमने बहुत गड़बड़ सड़बड़ मेरे से करवाई। अब कर्म सुख तो ये मन ले लेता है, और इन सुख दुख का जो भोगता है वो आत्मा हो जाता है। अब मन ने तो कोई बदमाशी करी, चोरी करी, तो गलत कार्य किया, सजा भोगने की बात आई, तो इस आत्मा को इसी दूसरी योनि में, दूसरे शरीरों में डाल दिया गया, अनेकानेक नरकों में डाल दिया। पर जिसने इस मन की चाल को पकड़ लिया, समझ लिया, वो मन की बात में नहीं आता है। और जिनका जो सावधान है, जो मन की प्रत्येक चाल पर ध्यान रखते हैं, वो व्यक्ति बहुत आगे पहुंच जाते हैं। दास का आश्रम बनने से पहले द्वारपुरा में थोड़ा कुछ दिन निवास रहा। वहां पर एक दिव्य स्थान है,
सिद्ध पुरुष कम से कम 4 पीढ़ी सिद्ध पुरुषों की हुई। तो पहले नंबर पर श्री हंसगिरी जी हुए, दूसरे नंबर पर त्रिवेणी गिरी जी हुए। तो वो एक बार बाजार से निकले तो रेडी पर सेब पड़े थे, मन में आया सेब खाएं। तो क्या बोले खुद को, बोले तू सेब मांगता है, जा तेरे को 3 दिन रोटी नहीं दूंगा। और सिद्ध ऐसे थे कि मुख से जो कुछ कह दिया आज तक प्रमाण है। 2-4 आदमी तो आज तक है जिनको उनका वरदान मिला है, उनका आशीर्वाद मिला। तो कहने का भाव क्या है, जो व्यक्ति आसन सिद्ध करता है धीरे धीरे उसका ध्यान लगने लगता है, उसका श्वास सिद्ध होने लगता है, उसका श्वास दिव्य होने लगता है। श्वास का और मन का बड़ा तालमेल है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो खूब जोर जोर से ये सर्प किसी फुंकार को लेता है, और गर्म श्वास उसकी आती है, मन उसका बिल्कुल अशांत हो जाता है। क्रोध अवस्था में बुद्धि नष्ट हो जाती है और मन जैसा कहता है वैसे ही आदमी उल्टा सीधा बकने लग जाता है। पर जब श्वास में नियंत्रण होता है तो फिर व्यक्ति शांत रहता है, फिर उसको क्रोध नहीं आ सकता। बड़े से बड़े महात्मा देखे गए, लोगों ने बहुत प्रयास किया। कोई महात्मा थे नित्य गंगा जी स्नान करने जाते, कोई दुष्ट मलेच्छ है, उसने देखा ये रोज रोज जाता है, इसको परेशान करूं, तो महात्मा नहाकर निकलते थूक देता। महात्मा दोबारा जाकर नहाए आते, फिर आता, फिर थूक देता, फिर नहाए आते, फिर आता, फिर थूक देता, फिर नहाए आते। 100 बार उसने महात्मा पर थूका, नहाकर आते और थूक देता, और महात्मा फिर जाते, फिर नहाकर आ जाते। आखिर में थूकने वाले को लगा कि महाराज जी गए आदमी है कि क्या है, मैंने 100 बार इस पर थूका, एक बार भी इसने क्रोध नहीं किया। और गंगा में नहा करके आता, उसने हाथ जोड़े, महाराज मुझे क्षमा करें, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपने क्रोध को जीत लिया। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने कहा मैंने आपका अपराध किया, मैंने आप पर थूका। महात्मा बोला अरे तुमने थूका नहीं, मेरे पर कृपा करी, रोज 1 बार नहाता था गंगा जी में, आज 100 बार स्नान होगा। और कोई सामान्य होता तो क्रोध करता। तो जब श्वास जीतोगे, श्वास पर ध्यान लगाओगे, राम 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 राम, देखो मंत्र इसीलिए दिया जाता है, गुरु जो किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है। गुरु ने जो मंत्र दिया है बार बार उस पर उसको जपो। जब बार बार आपका उस पर ध्यान बनेगा तो फिर शांत धीरे धीरे वो देखो शब्द हम जो बोलते हैं ये श्वास से जुड़े होते हैं, शब्दों का उच्चारण श्वास से ही होता है। और जब हम राम 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 एक ही नए शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं तो वो श्वास में विशेष स्थित हो जाता है, और विशेष स्थित होने के कारण वो नाम श्वास हो जाता है और श्वास ही नाम हो जाता है। श्वास श्वास तीरथ बहे, जो कोई सहजो न्याय, पाप पुण्य सब जल पड़े, पहुँचे बेकुंठ जाए। इसी राजस्थान की एक जाट कुल की बेटी हुई है सहजो बाई। उन्होंने कहा है चरणदास जी की चेली थी और ऐसा भजन था कि मान सिद्ध हो गई। उसने कहा कि श्वास श्वास तीरथ बहे, इस प्रकार नदियां बहा करती है, गंगा जी है, यमुना जी है, कावेरी है, नर्मदा है, सिंधु है, झीलम है, बेतवा है, वेत्रवती है। तो जिस प्रकार नदियां बहा करती है उसी प्रकार जो भजन करता है, बार बार राम राम करता है, उसके श्वास श्वास में तीर्थ बहते हैं, उसके श्वास श्वास में दिव्य दिव्य नदियां बहा करती हैं। वो संत जो राम राम करते हैं, जिनका श्वास पर अधिकार है, वो संत चलते फिरते तीर्थ हो जाते हैं, चलता फिरता आनंद हो जाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो, पहले आसन को जीतो। जब तुम अपनी सहज अवस्था में बैठना सीख जाओगे फिर तुम धीरे धीरे श्वास पर तुम्हारा ध्यान जाने लगेगा। धीरे धीरे व्यक्ति श्वास पर जाते जाते उसका श्वास में इतना तादात्म्य में हो जाएगा कि श्वास आती जाती उसको दिखाई देगी, तो उसको पता लगेगा। यहाँ तो हालत ये है कि हजारों श्वास दिन में हम ले लेते हैं, एक श्वास का भी पता नहीं है, एक श्वास पर भी हमारी ध्यान नहीं है। व्यक्ति का चिंतन संसार में इतना उलझा हुआ है, नित्य करोड़ों श्वास से लेता है पर एक भी श्वास में उसकी वृत्ति नहीं जा पाती है कि श्वास आ रही है जा रही है। जिस दिन ये श्वास वाली पूंजी खत्म होगी उस दिन ये खड़ा शरीर पड़ा होगा। आज तो अपने पैरों पर चलता है, जिस दिन ये श्वास की पूंजी खत्म हुई उस दिन कोई और ही ले जाकर के तेरे को कहीं और ही छोड़ा है। तो संत कहते हैं आपके यहाँ गुरुद्वारा है, इसमें वाणी चलती है और बड़ी दिव्य दिव्य बात उसमें वो संत भक्त बोला करते हैं, तो वहाँ ध्यान जाता है। नामदेव जी की, कबीर रैदास जी की बात 2-4 दिन से हम सुन रहे हैं, तो वो यही युक्ति मुक्ति बता रहे हैं कि भजन करो। और भजन क्या करना है, श्वास पर ध्यान लगा।
और अब एक तरफ तो कहा कि श्वास पर ध्यान लगाओ और साथ में कह रहे हैं भजन करो, तो बिना भजन किए बिना राम राम किए श्वास पर ध्यान बनने वाला नहीं। कितनी देर श्वास पर ध्यान लगाओगे, आखिर में ये मन कहीं ना कहीं चला ही जाएगा, चिंतन कुछ न कुछ बन जाएगा। पर राम 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 करोगे तो फिर धीरे धीरे जो नाम श्वास में स्थित होगा, तो जिस प्रकार नाम में ध्यान लगने लगेगा तो श्वास भी सिद्ध हो जाएगा, श्वास में भी फिर पकड़ आ जाएगा। और बाद में क्या होता है, व्यक्ति अपने विचार से आसन लगाए, अपने विचार से आसन पर बैठे और उसके बाद धीरे धीरे जब आसन में बैठने लगा तो श्वास में ध्यान बना। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब व्यक्ति का श्वास सिद्ध हो जाता है, श्वास योग जागृत हो जाता है, तब व्यक्ति का मन नियंत्रण होने लगता है। जीत आसनो, जीत श्वासो, जीत संगो, उसके बाद व्यक्ति असंग हो जाता है। अभी हम मन का संग किए हुए, बुद्धि का संग किए हुए, अपने विचारों का संग किए हुए हैं, इनका संग किए ही हुए हैं, संसार के दुनिया भर के अलग अलग विचारों का भी संग्रह किए हुए हैं, उनके विचारों में हम डूबे रहते हैं। विचार किसी का लेना देना किसी का, पर उसकी बात को सोच करके हम परेशान रहते हैं। पर जब श्वास जीत लेता है तो व्यक्ति फिर संग को जीत लेता है। अब जो आत्म तत्व है फिर वो अकेला है, अकेला ही बहुत है ये, पर इतना कमजोर खुद को मान लिया है कि मन के बगैर काम नहीं चलता, बुद्धि के बगैर काम नहीं चलता, वाणी के बगैर काम नहीं चलता, सूक्ष्म प्राणों के बगैर काम नहीं चलता। और जहाँ सिद्ध पुरुषों को देखा गया, शरीर कहीं पड़ा हुआ है और आत्म रूप से वो कहीं घूम रहे हैं, क्योंकि वो निसंग हो गए हैं, असंग हो गए हैं। नारायण। और अगर संसारी लोगों की बात करें तो संग का क्या जीतना है। आपने विचार किया कथा सुननी चाहिए, कल्याण करना चाहिए, कथा में आकर के बैठे तो धीरे धीरे आपका ध्यान भगवान में, भगवान की कथा में लगने लगा, तो ये तो श्वास जीतना हुआ। और अब तीसरी बात जो संग को जीतने की आई वो ये बात है, तजिए हरि मुखन को संग, जाके संग से कुमति उपजत, परत भजन में भंग, तजिए हरि मुखन को संग, जिनको भगवान प्रिय नहीं लगते, जो संसार की बातों में दिन रात डूबे रहते हैं, उनके संग का त्याग करो। ये बात तीसरे नंबर की। भागवत में तो बाद में आकर बैठना, पहले इन युक्तियों को काम में लेकर के विचार करो, इन युक्तियों को काम में लो कि पहले संग का त्याग करो। जब दो बात बन जाएगी तो तीसरी बात संग की आएगी कि तुम्हारा उठना बैठना किन लोगों के साथ में है, किन घरों में तुम्हारा आना जाना है। तो व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही व्यक्तियों का वो संग करता है। या तो तुम बिगड़े हुए हो तब बिगड़ों का संग करते हो, और या तुम सुधरे हुए हो तो उनको सुधारने का संग करते हो, और अगर सुधरे नहीं हो, सुधरना चाहते हो तो उनका संग त्यागो, उनसे दूर रहो, उनकी हवा भी नहीं लगने। जहाँ जलाई सुंदरी कबीरा वहाँ न जाए, रेत उड़ तन लगे सुनो करे शरीर, कि जहाँ पर नास्तिक आदमी की अर्थी जलाई गई हो वहाँ भी नहीं जाओ, उसकी धूल उड़कर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी तो तुम्हारे भी विचार सुन हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। तो संग पर बड़ा ध्यान मनुष्य को देना चाहिए। कितना बड़ा ही महात्मा है, और कुछ वर्ष तक किसी बदमाश का संग कर लेगा तो कुछ न कुछ गुण उसमें आ जाएंगे, और बहुत बड़ा महात्मा है। और कोई दुष्ट व्यक्ति ने संत का संग किया तो दुष्ट व्यक्ति को भी संत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए संग का